मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वस्तु का यदि व्यक्ति को आनंद लेना है तो उसे स्वयं उस वस्तु के लिए ही समर्पित होना होगा। दो वस्तुएं जहां मिलकर के कोई कार्य करती हैं तो वह सांझे का सौदा कहलाता है, और सांझे का जो सौदा होता है वो कभी सुख नहीं देता। सांझ का कार्य अंत में बैर बना के समाप्त होता है। सांझ का कार्य शुरुआत तो बड़े मित्रता से होता है, लेकिन सांझ के कार्य का समापन शत्रुता से होता है। आज तक कोई भी दो साझेदार खुशी खुशी अलग नहीं हुए। जब वो मिलते हैं तो बड़े उससे मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता है। लेकिन जब बिखरते हैं तो ऐसे बिखरते हैं कि जन्म जन्म तक भी बैरी बन जाते हैं। इसी प्रकार संसार का कोई भी संबंध है, जब होता है तो बड़े प्रेम से होता है, जब बिगड़ता है टूटता है तो तुम सबको मालूम है। एक माता पिता और बेटे का संबंध होता है, बड़े प्रेम से होता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बेटा भी खुश होता है। लेकिन जब बिगड़ता है तो ऐसे बिगड़ते हैं कि एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं। इतना प्रेम का संबंध था सुकौशल का, बिगड़ा तो उसी ने शेरनी बनकर के बेटे को खा लिया। जहां दो वस्तुएं मिलकर कार्य करेंगी वहां किसी ना किसी दिन टकराहट होना निश्चित है। बस एक सूत्र बना लें, मंत्र बना लें, जहां दो शक्तियां मिलकर के कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, कितना ही अच्छा कार्य क्यों ना हो, बस अच्छा कार्य को देख करके तुम इतना सा ध्यान रख लेना कि यह अच्छा कार्य कितने लोगों ने मिलकर किया है। कितने लोगों यदि मिलकर के किया है, समझ लेना सावधान, वो अच्छा कार्य ऐसा बिगड़ेगा जैसे कांच टूट करके बिखर जाता है। क्योंकि वो कार्य अच्छा है, इसमें तय है, सब अच्छा कर रहे, लेकिन उस कार्य पर मलिकाना हक कितनों का है। कितने लोग उसके अधिकारी हैं कि इस काम को मैंने किया। महानुभाव निश्चित समझ लेना वह कांच की तरह बिखरेगा। राणा प्रताप का जो कुछ भी घर बिखरा इसीलिए बिखरा। एक सूकर के शिकार में दो ने एक दांत बाले छोड़े, इतना प्रेम दोनों में था, दो ने मारा, बिखर गया। दोनों ऐसे बिखरे कि चित्तौड़ी बिखर गया। दोनों में ऐसा बिखरा हुआ, दोनों की राणा प्रताप और शक्ति सिंह, ये दोनों भाई दांत काटी रोटी थे। दुनिया में कोई एकता देखना चाहता है तो राणा प्रताप और शक्ति सिंह पंचम काल में बहुत अच्छा। लेकिन एक छोटी सी, एक साथ दोनों ने तीर छोड़े, एक रण को लगे। वो शिकार रूपी कार्य दोनों मिलके किया। बस वहां से टकराहट शुरू हुई कि चित्तौड़ी खत्म हो गया। राणा प्रताप को घास की रोटी खाना पड़ी। मात्र एक कार्य दोनों ने मिलके किया, बस ये नीति है मानव।
संसार में एक नियम बना लेना, जिस कार्य को दो महाशक्तियां, दो व्यक्ति, दो वस्तुएं मिलकर के करेंगे वहां द्वंद्व होगा, उसका समापन शत्रुता से होगा। मिलेंगे बहुत प्रेम से, जैसे अभी मैंने माँ बेटे कहा, मियाँ बीवी मिलते बहुत प्रेम से, बड़े गाजे बाजे के साथ शादी करते हो आप, बड़े शादी कितने प्रेम से करते हो, ये तो कल्पना आप ही करो। लेकिन जब बिखरते हैं तो ऐसे बिखरते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते, क्योंकि वो संबंध, वो कार्य दो मिलकर के हो। जिन जिन कार्यों में ऐसा महसूस हो आपको कि ये कार्य अकेला नहीं किया जा सकता, उस कार्य से तुम ज़्यादा उम्मीदें मत बनना, ज़्यादा खुशहाली मत बनाना, ज़्यादा खुशी मत बनाना, तैयारी रखना रोने की। बस यही बात कुंद कुंद स्वामी समय सार को पकड़ ली उन्होंने कहा नहीं, मेरा शिष्य, मेरा भक्त किंचित मात्र भी पर पदार्थों से अपने कोई कार्य नहीं कराएगा। सबका संबंध छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सब धोखेबाज हैं, सब धोखा देंगे, सबकी हालत ऐसी है। जो दो दोस्त थे, एक ऊंट था और एक सियार था, दोनों एक फुट ककड़ी में खाने के लिए गए। वहां जाकर के सियार का पेट जल्दी भर गया, ऊंट का नहीं भरा। सियार खाने के बाद वो आता है, वो कहता मैं तो आऊँगा, भाई मत वहाँ, मेरा तो अभी भूखा हूँ। लेकिन वो माना नहीं, अंत में ऊंट पिट गया। तुम ऐसे ही पिटोगे। आत्मा बहुत बड़ा पेट है, आत्मा बहुत बड़ा शक्तिमान है। ये कर्म सियार के समान है। ये कर्मों की दोस्ती, जब तक तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन है, औदैक भाव में है, औदैक भाव में है, तब तक तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी संगति सियार के समान है। तुम्हें पिटवाएगा, ये पिटवाएगा। ये कर्म किसी का मीत होने वाला नहीं। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने पूछा कि तुम सारे संबंधों से दूर होते आए, अब ये बता दीजिए कहीं कर्म की कठपुतली तो नहीं बन रहे हो, कहीं कर्म तो तुम्हें नहीं नचा रहा है, कर्म से प्रभावित तो नहीं हो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी की इच्छाएं कर्म पूरी करेगा, कर्म से पूरी तो नहीं करवा रहे इच्छाएं। तुम्हारी कोई तमन्ना तो नहीं है कि मेरी इच्छाएं हैं पुण्यबंध बन जाए। स्पष्ट कह दिया समय सार में, जो पुण्य की इच्छा करेगा, बदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम च कुब्बंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। क्या गजब है कुंद कुंद भगवान। पाप की तो बहुत बात छोटी रह गई। पूरे समय सार में पाप की निंदा नहीं की, पाप छोड़ने को नहीं कहा समय सार में। तुमने पाप छोड़े के नहीं छोड़े, पाप बदमाश से छोड़े के नहीं छोड़े, नहीं। वो कहते वो तो तुम्हारी पहली क्लास में छूट गया, रत्नान श्राप का चाल। पाप के त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। इससे सिद्ध है कि कुंद कुंद स्वामी की क्लास कितनी ऊंची है। पहले तो पाप के त्याग की, लेकिन चर्चा ही नहीं की। पूरे समय सार में पाप की निंदा नहीं है, पूरे समय सार में पाप की निंदा नहीं है। निंदा की है तो पुण्य की। किम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि पुण्यम। पुण्य की निंदा की। पाप तो कुशील है ही, सारी दुनिया मानते, सारे अनुयोग मानते, सारी क्लासों में अभी तक तुम यही सुनते आए हो, पाप बुरा है, पाप कर्म बुरे हैं, अशुभ कर्म है, इनको छोड़ना है। यही सारी जिंदगी अनादिकाल से सुनते आए। हर कॉलेज में यही पढ़ाया गया। समंत्रभद्र महाराज ने यही पढ़ाया, मूलाचार्य ने यही पढ़ाया, जितने भी आगम है सब ने यही पढ़ाया। लेकिन पहला आगम है जिसने कहा पुण्य की इच्छा तो नहीं है, पुण्य की इच्छा तो नहीं है, कोई तुम्हारी इच्छाएं पुण्य के द्वारा पूर्ति होती हुई ऐसा तो नहीं है। यदि है, मुनि महाराज को भी फटकार दिया, यदि तुम इतना संयम व्रत, मुनि व्रत पालन करने के बाद भी पुण्य की इच्छा रखते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, अध्यात्म से बाहर हो। बाहर कर दिया, एकदम निकाल दिया।
समझो कुंद स्वामी को, समझो कुंद स्वामी को, जो कह रहे हैं कि तुम्हारी कर्म के अधीन एक इच्छा तो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी तुम्हें अनुभव तो नहीं हो रही जो कर्म के कारण आ रही हो, तुम कर्मों से परेशान तो नहीं हो, कर्म के उदय से खुश तो नहीं हो, कर्म के उदय से परेशान तो नहीं हो। दोनों बातें पूछ रहे हैं। कहीं तुम्हारा ऐसा तो नहीं मेरे पर तो कर्म मेहरबान है, चारों तरफ से पवारा है, तो ये कर्म की खुशी जो तुम्हें हो रही है, सावधान, कर्म ऐसा खुश करता है, इतना आरंभ परिग्रह बढ़ाएगा। पुण्य पुण्य जब आता है आरंभ परिग्रह बढ़ाता है, और वहाँ से गिराता है तो सीधा नरक में भेजता है। ये कुंद स्वामी ने पकड़ लिया। उन्होंने अपने भक्त को कहा, देख तुझे पुण्य उदय में आएगा, खूब परिग्रह बढ़ाएगा, जहाँ तू छुएगा सोना होगा, रोने की लंका होगी, सब कुछ होगा, लेकिन गिराएगा ऐसा सीधा नरकों में भेजेगा। इसलिए पुण्य की निंदा, पहले आचार्य हैं जो पुण्य की निंदा करते हैं, पहले आचार्य हैं जो कहते कि नहीं, पुण्य पर विश्वास मत करो, पुण्य के भरोसे मत रहो, कोई भी इच्छा, कोई भी परेशानी तुम्हारे लिए दिक्कत का कारण बन सकती है। तो अपना प्रसंग चल रहा है कि समय सार में हमें प्रवेश करना है। कुंद हम उसके प्रधान अध्यापक होंगे। उस क्लास में पढ़ने के पहले इंटरव्यू लिया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर चारित्र मोहिनी कर्म तो प्रभावित नहीं, दर्शन मोहिनी की अपन चर्चा कर चुके, चारित्र मोहिनी प्रभावित तो नहीं है। पूछेंगे कुंद भगवान, सिद्ध बनना चाहिए या नहीं, मुनि बनना चाहिए या नहीं, बोलो, वृत्ति बनना चाहिए या नहीं, बोलो, बनना चाहिए, फिर क्यों नहीं बन पा रहे? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। कुंद बाहर निकाल इसको। ये चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा के स्वरूप को पढ़ने आ गया और अभी चारित्र मोहिनी कर्म के चंगुल में फंसा है, चारित्र मोहिनी से रोक रहा है। जिन व्यक्तियों को ये फीलिंग हो कि मुझे चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से चारित्र नहीं ले पा रहे हैं, वे समय सार को छूने के अधिकारी नहीं है, समय सार को पढ़ने के भी अधिकारी नहीं है। क्या पढ़ोगे कर करके? मिलेगा क्या तुम्हें? तुम तो गुलाम हो, तुम तो दास हो, तुम्हें तो चारित्र मोहिनी कर्म रोक रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म। और कल मैंने कहा था, ये चारित्र मोहिनी कर्म जो है 12 भेदों में सामने आता है। हर चीज में जब जब तुम पर वस्तु की तरफ मन करोगे, चारित्र मोहिनी की अधीनता है। जब जब तुम्हें पर वस्तु की तरफ भाव हुआ, इस वस्तु से मुझे ये मिल जाएगा, इसका अर्थ है तुम चारित्र मोहिनी कर्म से प्रभावित हो। किसी वस्तु के संबंध में तुमने कुछ सोचा और उससे तुमने सुख और दुख दोनों। यहां पर शेर है, ध्यान करो, कुंद स्वामी कहते हैं, ध्यान करो, शेर है, तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा है, तुम्हारे सामने आ गया। कैसा लग रहा है शेर को देखकर? भय लग रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तुम चारित्र मोहिनी के गिरफ्त में हो, तुम अध्यात्म का आनंद नहीं ले सकते। सत्य भय विप्रमुक्का, अध्यात्म की बात कह रहा हूं मैं, समंतभद्र महाराज की नहीं। कुंद स्वामी के समय सार का अनुभव करने वाला 7 भयों से मुक्त हो गया। बोले मुझे पता ही नहीं कि शेर कौन है, मुझे तो भगवान आत्मा दिख रहा है। गजब। निश्चय वाले सुनो, शेर दिख ही नहीं सकता निश्चय वाले को। निश्चय वालों की दृष्टि में कभी शेर होना ही नहीं चाहिए, वो तो पर्याय है। और पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, शेर सामने बैठा है। निश्चय वाले वर्ण के बनने वाले हो तो उसको शेर है ही नहीं, पर्याय होती नहीं, वो तो व्यवहार है, वो तो मूर्ख लोगों का काम है। और तू मनुष्य नहीं है, और शेर मनुष्य को खाने आया है। शेर निश्चय में नहीं है, मनुष्य निश्चय में नहीं है। शेर व्यवहार में है, मनुष्य व्यवहार में, और खाना पीना भी व्यवहार में है। निश्चय में ना शेर तुम्हें खाएगा और ना तुम खाए जाओगे।
निश्चय वाला व्यक्ति सोचेगा ये शेर नहीं, ये तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, एक ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, और मैं तो ये शेर मनुष्य को खाने आया है, मैं तो मनुष्य हूँ ही नहीं, मैं तो टंकोत कीड़े ज्ञायक पिंड स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ जो शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ। ध्यान में बैठ जाएगा। कभी एक दिन प्रैक्टिकल करना। निश्चय वालों, निश्चय वाले के अंदर शेर नहीं, चीता नहीं, सांप नहीं, बिच्छू नहीं, परिवार नहीं, माँ बाप नहीं, बेटा नहीं, सोच नहीं। निश्चय नहीं वाले में पति पत्नी नहीं, माँ बाप नहीं, बेटा नहीं, ये सब पर्याय दृष्टि है, व्यवहारी मिथ्या दृष्टि। बेटे को बेटा नहीं कह सकेगा निश्चय वाला। निश्चय वाला बेटे को बेटा कहता है, व्यवहारी है जो मूढ़ है, असत्यार्थ है, झूठा है। पत्नी को पत्नी नहीं कह सकता, वो भगवान आत्मा है। निश्चय वाले में पति पत्नी संबंध नहीं होता, माँ बेटे का संबंध नहीं होता। भगवान और भक्त का संबंध तो तुम जान गए। कितने लोग निश्चय वाले कह रहे भगवान जो मैं हूं वही भगवान है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इतनी अकल आ तो जाए। लेकिन भगवान के साथ तो घटा देते हो, संसार के संबंधों में घटाओ ना। एक सूकर के सामने बैठ के कहो ना, जो सूकर है वही तो मैं हूं, और जो मैं हूं वही सूकर है। सब में एक चैतन्य भगवान आत्मा देखो। बोलो महाराज जी देखो, जो भगवान में चैतन्य स्वरूप है वही मेरे में चैतन्य स्वरूप है। तो बेटे में भी वही देखो ना, चैतन्य स्वरूप। और जो भगवान आत्मा है, भगवान को बेटा कहना कितना बड़ा पाप है। जो निश्चय वाले हैं, यदि वो निश्चय वाला अपने आप को मानता है, ओरिजिनल, बेईमान की बात नहीं करता हूँ, निश्चयाभासी की बात नहीं कर रहा हूँ, निश्चय वाले के घर में, निश्चय वाले की दृष्टि में, निश्चय वाले के अनुभव में, निश्चय के मन में कभी बेटा नहीं आएगा। निश्चय वाले के बाद बेटा होता ही नहीं, कोई समझ, बेटा होता ही नहीं। मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में नहीं, कृत में नहीं, कारत में नहीं, अनुमत में नहीं, बाहर से नहीं। व्यवहार तो वो मानता है नहीं, व्यवहार तो असत्यार्थ है, झूठा है। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, पर्याय मूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी है। निश्चय वाला ज्ञानी होता है कोई माई का लाल गृहस्थ में जिसकी दृष्टि में निश्चय वाला तो कह दिया कि हम तो निश्चय वाले हैं, उनके बेटे और बाप का संबंध है कि नहीं। व्यवहारी निश्चय वाले विवाह नहीं कर सकता। पति पत्नी निश्चय वालों में नहीं होते हैं, सब चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा होते हैं। पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना, एक भगवान को, एक गुरु को, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को कितनी बुरी दृष्टि से देखते हो, दुर्गति में पड़ोगे। ध्यान रखना। अपने आप को निश्चय वाला कह करके यदि किसी नारी को तुमने पत्नी के रूप में भी देख लिया, नरकों में जाओगे, क्योंकि वो भगवान आत्मा है। और भगवान आत्मा को तुम पत्नी का व्यवहार करोगे, भगवान से पत्नी का व्यवहार करोगे। आजकल स्त्रियां भी पत्नियां बहुत निश्चय वाली हो गई, खूब जम के बढ़ रही हैं, वे नरक में दुर्गति में पड़ेंगी। निश्चय वाला व्यक्ति, निश्चय वाली स्त्री किसी पुरुष को पति नहीं मान सकती, क्योंकि पति भी भगवान आत्मा है। और भगवान को पति के रूप में देखना, मैं आपसे निर्णय करने का फैसला करता हूं, जो भगवान को पति के रूप में देखे उसकी कौन सी गति होगी। और पति भगवान आत्मा है निश्चय से, निश्चय स्वरूप। व्यवहार तो तुमने छोड़ दिया, व्यवहार तो असत्यार्थ है, व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, आज तुम्हारा साथ दे रहा हूं। व्यवहार अपन को मानना नहीं, व्यवहार तो असत्यार्थ है, पर्याय मूढ़ है। बस निश्चय में चलते अपन, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम ध्यान रखना, पति को नहीं कहना है पति नहीं, ये तो भगवान आत्मा है, उससे वही व्यवहार करो जो भगवान के साथ किया जाता है। पति का व्यवहार नहीं, बेटे का व्यवहार नहीं, माँ का व्यवहार नहीं, ब्याई जी का व्यवहार नहीं, रिश्तेदार का व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं में कुछ मेरा है ही नहीं, सारे संबंध खत्म। ऐसा कोई माई का लाल हो तो मैं ऐसे निश्चय वाले का दर्शन करना चाहता हूं। मात कथनी में निश्चय है, क्रिया व्यवहार में कर रहे हो। क्रिया में व्यवहार आ रहा है, पग पग पर व्यवहार आ रहा है, पग पग पर व्यवहार आ रहा है। पुण्य और पाप को कथनी में एक कहना सरल है, थोड़ा क्रिया में लाओ।
पुण्य और पाप एक हैं। सोने की गिट्टी और पत्थर की गिट्टी दोनों एक हैं। कितनी जल्दी कह दिया पुण्य और पाप सब एक हैं। निश्चय वाले को कहना ही चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कह रहे कि मोदी सुशीलम जम संसारम पवेशेदी, ऐसा कहा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है, क्या तुम पुण्य और पाप को एक का अनुभव कर सकते हो? कर सकते हो। तो कोई तुम्हारे घर में सराफी की दुकान है, सोना की गिट्टी लेके आया और पत्थर की गिट्टी लेके आया, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों पुद्गल हैं। एक भाव में ले लो, एक रूप में देखना शुरू करो। निश्चय में एक दिन जिंदगी निकाल के दिखाओ। वहां तो कहते हैं नहीं महाराज जी, ये तो निश्चय में तो एक ही हैं दोनों, व्यवहार में सोने और चांदी का भेद करना पड़ता है। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं भैया, काम चलाना है, गृहस्थी चलाना है, जिंदगी जीना है, तो व्यवहार को आचरण में उतारना पड़ेगा। दृष्टि निश्चय पर रखो, क्रिया में व्यवहार करो। जब तक संसार में हो, ध्यान रखना बंधुओं, एक मंत्र ले ले आप, सूत्र ले लें, दृष्टि में सदा निश्चय रखना और क्रिया में सदा व्यवहार रखना, तो संसार में तुम जी सकोगे, संसार में रह सकोगे। अन्यथा ये संसार तुम्हारे लिए महादुख का आरोना बन जाएगा, महादुख का आरोना बनेगा। क्रिया में व्यवहार रखो। जैसे हमने कहा, तुम्हारा चल सकेगा कोई व्यवहार के बिना? है कोई औरत जिसके माँ पति के बिना चल जाए? है कोई पुरुष निश्चय वाला जो पत्नी के बिना, बेटे के बिना, माँ के बिना, परिवार के बिना, मकान के बिना, व्यापार के बिना, सोना चांदी का भेद किए बिना एक दिन एक क्षण निकाल सके? तो कृपया करके वो मेरे सामने आए। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करके मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। नहीं कर सकते। आपका जवाब यही है, मैं बहुत पूछ चुका हूं। उन्होंने कहा महाराज ये व्यवहार में है, ये व्यवहार से हो रहा है। मैंने कहा बस यही मैं चाहता हूं, जैसे संसार मार्ग में तुमने कहा संसार चलाने के लिए व्यवहार में आना पड़ेगा, इसी प्रकार उठाओ अभिषेक का लोटा, उठाओ पूजन की थाली और भगवान के व्यवहार की क्रियाएं करो। दृष्टि में निश्चय रखो, दृष्टि में अपने आत्मा के भगवान को रखो और क्रिया में वेदी के भगवान को नमस्कार करो। वहां भी ऐसे ही करो, व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक हम गृहस्थ में हैं, संसारी हैं, मुझे अभिषेक करना पड़ेगा। जब तक हम घर में हैं तो मुझे नहाना पड़ेगा। निश्चय वाला नहा नहीं सकता, निश्चय वाला नहा नहीं सकता, नहाना तो व्यवहार है। निश्चय वाला खा नहीं सकता, खाना तो व्यवहार है। निश्चय वाला पाखाना जा नहीं सकता, पाखाना व्यवहार है। निश्चय वाला सुसु जा नहीं सकता, ये तो व्यवहारी है। कुछ नहीं कर सकते तुम, तो एक टंकोज किण गया, एक पिंड हो, एक पिंड है। तो वहां तो तुम लगा लोगे कि व्यवहार है। सारे पंडित निश्चय वाले यही लगा रहे, तो धर्म की क्रियाओं में क्या बिगाड़ा भैया? इनको भी व्यवहार से स्वीकार करो, व्यवहार ही है। आगम तो इनको व्यवहार ही कहता है, पूजा पाठ करना ये सब व्यवहार है। लेकिन व्यवहार जैसे गृहस्थी के व्यवहार चलाना सम्यक दृष्टि को भी जरूरी है, इसी प्रकार परमार्थ के व्यवहार चलाना भी सम्यक दृष्टि को जरूरी है। परमार्थ चलाएगा, पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, माला फेरेगा, व्रत पालेगा, मुनिवरों की सेवा करेगा, आहार दान देगा, ये सब व्यवहार की क्रियाएं। ये क्रिया में लाएगा, दृष्टि निश्चय पर रखेगा। क्रिया में आहार देगा, दृष्टि में रखेगा मुझे आहार लेना है। क्रिया में भगवान की पूजा करेगा, दृष्टि में रखेगा मुझे पूज्य बनना है। क्रिया में रास्ते पे चलेगा, दृष्टि में रखेगा कि मुझे मंजिल पाना है। दृष्टि निश्चय क्रिया का विषय नहीं है, निश्चय पर्याय का विषय नहीं है। निश्चय जो है एक साध्य है जिसे हमें साधना है, एक लक्ष्य है जिसे हमें भेदना है, प्राप्त करना है। तो हमारी जिंदगी में हमें देखना है कि चारित्र मोहिनी कर्म कहाँ कहाँ उदय में आ रहा है, कहाँ कहाँ उदय में। चारित्र मोहिनी कर्म की फीलिंग हो रही है क्या तुम्हें? और मैंने पहले ही कह दिया, जब भी किसी वस्तु से कुछ भी पाने का भाव आ रहा है, वो चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में हो तुम।
चारित्र मोहिनी ही हमारे लिए पर वस्तु की तरफ आकर्षित करता है। चारित्र मोहिनी ही हमारी गृहस्थी बसाता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ही हम माँ बाप हैं, मैं इनका बेटा हूँ। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ही ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा नहीं है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये धन मेरा है, मेरे काम का। चारित्र मोहिनी कर्म से ही सारा जो कुछ भी तुमने बसाया है, ये सब किस कर्म के उदय से बसा? कौन कर्म है जिसने ये संसार बसा दिया? कौन है? किसने बसाया? चारित्र मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी कर्म। और यदि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम चारित्र मोहिनी के काम करते हो, चारित्र मोहिनी जो तुमसे कराता है वो करने लगे। चारित्र मोहिनी ने कहा एक मकान मेरा है, तुमने कह दिया जाओ, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम चारित्र मोहिनी के गुलाम हो, नौकर हो, दास हो, दास हो। एक जीव के प्रति भी तुम्हारा, चलो पहले कल हमने थोड़ा सा लिया था प्राणी संयम का। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से किसी एक जीव को भी तुम विराधना नहीं कर सकते। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से पृथ्वी काय जीवों की हिंसा नहीं कर सकते तुम, त्रस की हिंसा नहीं कर सकते। 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 प्राणी संयम के अंतर्गत है। और प्राणी संयम का अर्थ है, समय सारियों को बात कर रहे हैं, घबराना नहीं। जो व्यवहारी लोग हैं, जो समय सार तक नहीं पहुंच रहे हैं, अभी नीची क्लासों में हैं, उनके लिए मनाही नहीं, वो घबराए नहीं। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर चल नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी पर चलेगा पृथ्वी काय जीवों की विराधना होगी। समय सार पढ़ने वाला मकान नहीं बना सकता, खेती नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जहां तुम कुछ भी करोगे पृथ्वी काय जीवों की विराधना है। निश्चय वाले मकान में नहीं रहेंगे, क्योंकि मकान में पृथ्वी काय जीवों की हिंसा होती है। जमीन पर नहीं सोएंगे, पृथ्वी काय जीवों की हिंसा होती है। खेती व्यापार नहीं करेंगे, पृथ्वी काय की हिंसा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए प्राणी संयम पढ़ना है। चारित्र मोहिनी की गिरफ्त करा रही है ये। कौन माई का लाल है जो अपने आप को निश्चय वाला कहता हो और उसके पास मकान ना हो, जायदाद ना हो, जमीन पे ना चलता हो, गाड़ियों में ना बैठता हो, गाड़ियों में बैठ करके कितने जीवों की विराधना करते हो। दूसरा, जल काय जीव, पृथ्वी जल, जो निश्चय वाला है, जो निश्चय वाला है, जो समय सार पढ़ना चाहता है, वो जल काय जीवों की विराधना नहीं करेगा, स्नान नहीं करेगा, पानी पिएगा नहीं, कपड़े धोएगा नहीं, पानी को छुएगा नहीं, क्योंकि जल काय जीव की विराधना होना निश्चित है। निश्चय वाले की बात कर रहा हूं। समय सार पढ़ने वाले को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुझे जल काय जीवों की जरूरत पड़ती है, जल से जरूरत पड़ती है? बोले है। बोले निकल पापी यहां से। प्रतिदिन एक एक बूंद में 336 जीवों की हत्या करता हो और समय सार पढ़ने का करता हो। ऐसे हत्यारों के लिए समय सार नहीं है महानुभाव। 36,450 ये तो विज्ञान ने खोजे हैं, हमारे धर्म में तो इससे कई गुने। समझो महानुभाव, घबराओ मत। इन 2 महीनों के प्रवचनों से बहुत सारे लोग घबरा गए, चर्चाएं कर रहे हैं। महाराज से कहो महाराज ये बंद करें, हम निश्चय वालों की आफत हो रही है। आफत नहीं हो रही है, सत्य का उजागर हो रहा है। सुधर जाओ अभी भी। ऊंची दुकान फीके पकवान मत करो। कुंद कुंद स्वामी कहते एक बूंद में 36,450 जीव मरते। विज्ञान के अनुसार कुंद कुंद स्वामी ने कहते हैं तो 24 घंटे में कितने जल की जरूरत पड़ती है? क्या बिना जल के रह पाएगा क्या? समय सार पढ़ने वाले को समय सार अनुभव करना, पढ़ने का अर्थ है अनुभव करने की बात कर रहा हूं। नियम से वह जल का जीवों का आलम्बन नहीं लेगा, जल का आलम्बन नहीं लेगा, ना वो जल से नहाएगा। कितने जीव दिन भर के उठाओ तो सही,
कितने बाल्टी पानी लगता है तुम्हें? फ्लैश में जाते हो, शौच जाते हो, कितनी बाल्टी? नहाते हो कितनी बाल्टी? कपड़े धोते हो कितनी बाल्टी? कूलर में कितना पानी? और यदि खेती किसानी है तो कितना पानी? और किन किन में आप लेते हैं, फैक्ट्री आदि है तो कितना पानी? ये सारे पानी को मिलाओ और उसकी बूंदें बनाओ, उसकी बूंदें बनाओ, और इसमें 36,450 का गुणा करो। इतने जीवों की हत्या तुम एक दिन में करते हो। समय सार पढ़ने चले हो, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। अब जिन जिन को समय सार का अनुभव करना है वे लोग आज से अभ्यास शुरू कर दें, मैं जल का स्पर्श नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में, कोई इच्छा तुम्हारी ऐसी है जिसे जल पूरी करेगा? कोई ऐसी परेशानी है जो जल के बिना तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी? कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं। जी, जल, मेरी प्यास लगती है, वो जल ही पूरी करेगा। मुझे नहाना है, जल ही पूरी करेगा। मुझे शौच जाना है, टॉयलेट जाना है, जल ही से साफ होंगे। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जल का है जीवों की हत्या करके, इतने जीवों को मार करके तू अपनी इच्छा पूरी करेगा? ऐसा हत्यारा समय सार को छूने का अधिकारी नहीं। अनुभव की तो बहुत बात दूर है। पढ़ लो, तुम्हारे बाजार में रहना है, बुक सेलर के यहाँ से खरीद तो पढ़ो, कोई मना नहीं है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी के मुख से पढ़ना है तो है कोई माई का लाल जो निश्चय वाला हो, समय सार पढ़ने वाला हो, जो जल का उपयोग का आज से त्याग कर दे। मैं जल का त्याग करता हूं क्योंकि मुझे समय सार पढ़ना है और मैं इतने जीवों की हत्या छोड़ता हूं। आज से जल का उपयोग नहीं होगा, उपयोगिता नहीं लाओगे। जल के बाद अग्नि पे आ जाइए। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि के बिना जी सकोगे? लाइट नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, हीटर नहीं, कुछ नहीं, लाइट नहीं, गाड़ी, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि जब जब तुम किसी का प्रयोग करते हो अग्नि जलती है और असंख्यात अग्निकाय जीव मरते हैं। बोलो, दिन भर में कितने अग्निकाय मारते हो? अग्निकाय के प्रति संयमित हो जाओ। कुंद कुंद पूछेंगे, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी इच्छा या परेशानी है जो अग्नि से पूरी होती हो? बोले साहब है। चलो बाहर जाओ। जो अग्निकाय जीवों की आराधना करके तू मनुष्य होकर, चैतन्य स्वरूपी होकर, टंकोत्कीर्ण गायक स्वरूपी होकर, ज्ञान घन स्वरूपी इतना बड़ा भगवान आत्मा होकर के इतने जीवों को मारता है। इसलिए जो ज्ञान घन स्वरूपी हो जाते हैं उनका ज्ञान इतना प्रकाशमान हो जाता है कि उन्हें प्रकाश की जरूरत नहीं होती। समय सार वो पढ़ सकते हैं। समय सार में उनकी बात लिखी है। समय सार उनके अनुभव में आता है जिनको संसार की हर वस्तु को वो देखते हैं लेकिन प्रकाश की जरूरत नहीं होती। संसार की हर वस्तु को देखते हैं लेकिन प्रकाश की जरूरत नहीं, दिन की जरूरत नहीं। दिन में वही दिखता, रात में वही दिखता, कोई जरूरत ही नहीं है। और एक भी पदार्थ ऐसा नहीं बचेगा जो उनको नहीं दिखेगा। वो है समय सार की अनुभूति करने वाला। कारण समय सार और कार्य समय सार, दोनों समय सार की अनुभूति वहां होगी जहां पर तुम्हें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं, ज्ञान ही प्रकाश है और ज्ञान ही प्रकाशित है कोई दुनिया का माई का लाल जो अग्निकाय जीवों की आराधना के बिना अपनी जिंदगी जी सके? अग्नि संबंधी संयम। चौथे नंबर का है वायु। हवा के बिना जी सकोगे? हवा में असंख्यात जीव मरते हैं। श्वास लेते हो असंख्यात जीव मरते हैं क्योंकि तुम्हारे शरीर में आग भरी पड़ी है। ये श्वास जाती है, असंख्यात जीव जिंदा जाते हैं, तुम्हारे अंदर जाते ही भट्टी में जल के राख हो जाते हैं, राख हो जाते। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा ज्ञान चेतना जब तक नहीं हो सकती जब तक श्वास ले रहा है, जब तक वो प्राणों के साथ जी रहा है।
ज्ञान चेतना नहीं होगी, क्योंकि तुम श्वास ले रहे हो और प्रति श्वास में एक मुहूर्त में, एक दिन भर की कितनी श्वासें बताई थी? 3000 कितनी? 3773 श्वास लेते हैं 48 मिनट में। 48 मिनट में, और एक एक श्वास में असंख्यात जीव मरते हैं। तुम ज्ञान चेतना की बात करते हो, इतने जीवों की हत्यारे होकर, और फिर पंखे अलग चल रहे हैं, कूलर अलग चल रहे हैं, एसी अलग, सब चल रहे हैं, कितने जीवों की प्रार्थना करके नहीं मान पाओ। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं मेरा समय सार उनको अनुभव में आएगा जिनको वायु का जीवों की प्रार्थना नहीं करे। क्या वायु के बिना तुम जी सकोगे? नहीं। 5वें नंबर पर आता है वनस्पति, निश्चय वाला, समय सार को अनुभूत में लाने वाला, समय सार को समझने वाला ज्ञानी पुरुष वनस्पति काय का स्पर्श भी नहीं करेगा। कोई सब्जी, कोई हरी खाएगा नहीं, छुएगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ नहीं। एक वनस्पति काय के एक पत्ते में अनंत जीव मरते हैं। वो सब्जी खाने वालों, वो मूली गाजर खाने वालों, और जो भी तुम सब्जियां खाते हो, दिन भर में फल फूल खाने वालों, एक पत्ते के बराबर में, पत्ते की सब्जी में या कोई भी सब्जी हो, हरियाली हो, अनंत जीव मरते हैं। और जो अनंत जीवों की प्रतिदिन हत्या करता हो वो खाक समयसार समझेगा। ऐसे हत्यारों का समयसार नहीं है ये। वह व्यक्ति अपने शरीर में अनंत वनस्पति का जीव भरे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। धूप में जाऊं तो मरे, छाया में जाऊं तो मरे, खाऊं तो मरे, चाय पियो तो मरे। एक एक हाथ को यूं तुमने पकड़ दिया, अनंत जीव मर गए महानुभाव। देखो इतनी चुकोटियां लेकर इतना पकड़ा मैंने, इसमें मांस में अनंत जीव है। एक चुकोटी लेने में अनंत जीव मर जाते हैं शरीर के अंदर, और प्रति क्षण अनंत मरते हैं। प्रति क्षण अनंत बढ़ते, एक भी क्षण उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, अनंत जीव वनस्पति काय मरे बिना इस संसार में कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, कोई नहीं जी सकता। और जब तक तुम्हारे अनंत जीव मर रहे हैं तब तक तुम्हें समय सार का आनंद आ नहीं सकता। इसलिए कारण समय सार के लिए भी तुम अपना ऐसा शरीर बनाओ जिसमें निगोदिया जीव नहीं हो। 13वें गुण स्थान में कोई निगोदिया जीव नहीं। जब तक निगोदिया जीव मर रहे हैं तुम्हारे शरीर से, तब तक तुम्हें समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए वो निगोदिया जीव को समाप्त कर देते, अपने आप समाप्त हो जाते, परम औदारिक शरीर रहता। फिर ना शरीर में वनस्पति है, और फिर बाहर की वनस्पति को वो छू लें, कुछ भी करें, निराहारी हो गए, खाना ही नहीं भोजन। क्योंकि जब भी भोजन बनेगा वनस्पति काय जीवों के बिना बन नहीं सकता। योनि सचित या जीव सचित हो गई होगा। तो जैन आगम में दिगंबर जैन धर्म कहता है तुम वही ज्ञान चेतना के अधिकारी हो, पहले तुम खाना पीना छूटा के नहीं, वनस्पति के जीवों की हत्या करना छोड़ा के नहीं। है कोई जीवन में ऐसा जो अपनी जिंदगी में हरियाली का प्रयोग ना करे, और अपने शरीर को भी कुछ भी नहीं करे, हरकत जैसा बैठा है ऐसे बैठा रहे? वो समय सार को पढ़ने का अधिकारी। 6वें नंबर पर तुम्हारी किसी क्रिया में त्रस जीव नहीं मरना चाहिए। ऐसा कार्य तुम नहीं करोगे जिसमें त्रस जीवों की बराद ना हो। आप ग्रस्त हो, दिन भर में 2 4 10 50 100 हजारों त्रस मारते ही हो। झाड़ू लगाओगे त्रस मरेंगे। अरे और कहीं कुछ हो तो शरीर के अंदर त्रस जीव मरे। चाय पियोगे त्रस मरेंगे, ठंडा खाओगे त्रस मरेंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति भिन्न होती है। त्रस जीवों की बराधना से बचो, बच सकता है। अभी तुम त्रस जीवों की बराधना से नहीं बच पाए, इस तावर से क्या खाक बचोगे? और जो दोनों से नहीं बच पाया, ऐसे असंयमी व्यक्ति को
प्राणी संयम व्यक्ति को समय सार छूने का अधिकारी नहीं, वो तो हत्यारा है। 5 स्थावर और त्रस्त जीवों की आराधना जब जब तुम्हारे जीवन में हो, सत्यनारायण साहब का आचार छूने की मनाही नहीं है। हाँ, 2 प्रकार की चीजें होती है समझाने के लिए। पंच परमेष्ठी में मुनिराज भी आते, पंच परमेष्ठी में भगवान भी आते, लेकिन दोनों को छूने का ढंग अलग अलग है कि नहीं। भगवान को छूना है तो धोती दुपट्टा शुद्ध पहनोगे, महाराज को छूना है तो चल जाएगा, वैसे भी छू ले। शास्त्र को छूना है वैसे भी छू लोगे। ऐसा ही तुम, जो व्यक्ति पंच स्थावर और त्रस्त जीवों की आराधना से रहित नहीं है, वो समय सार को नहीं छू सकता। श्राप का चार छू सकता है, प्रथमान योग छू सकता है, कर्णान योग छू सकता है, चरणान योग छू सकता है, द्रव्यान योग नहीं छू सकता। जो 7 कुंद कुंद के द्वारा गए, बाजार की बात नहीं क्या, बाजार का समय सार नहीं कह रहा हूं, बाजार में बुक सेलर के पास बिकने वाला समय सार नहीं, कुंद कुंद के मुख से निकला हुआ, कुंद कुंद के अनुभव से निकला हुआ, कुंद कुंद के द्वारा दिया हुआ समय सार कह रहा हूं। ये प्रेस से छपे हुए समय सार की बात नहीं कर रहा हूं। ये प्रेस में छपा हुआ समय सार है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो कोई भी पढ़ता है, कोई भी लिखता है, कोई भी उठा ले जाता है, प्रेस वाले जूते चप्पल पहन के छापता है, वो समय सार की बात नहीं कर रहा हूं। जो समय सार कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, वो छाम ही समय पाहुड़ मणमो शुद्ध, जो उन्होंने अपने अनुभव के सिरे में पागा है, जो उनकी आत्मा में उछल रहा था, वो समय सार। उसी से मतलब इन कागजों के समय सार से क्या करना, इसमें तो शब्द लिखे हैं। ये जो कागजों से छपा हुआ समय सार है, समय सार नहीं है, ये तो शब्द सार है। सद्दो नानम ना हवद। समय सार तो किससे कहा उन्होंने, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, दर्शन नान चरित्यो ठी सा ससमय जानो। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो है समय सार। ये किताबों वाला समय सार नहीं कह रहा हूं, इसके संबंध में मैं कोई बोलता भी नहीं। ये तो तुम खूब पढ़ो लिखो, जो कुछ करना हो करो, क्योंकि ये तो बुक सेलर के पास मिलता है, ये तो शब्दों की रचना है। और कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा है सर्वसिद्धि अधिकार में, सद्दो नानम ना हवदे। शब्द ज्ञान नहीं हो सकते, ये तो शब्द है। ये मत ज्ञान का विषय है। शुद्ध ज्ञान का विषय जो है, जो समय सार रत्नत्रय रूप है, आत्मा की पर्याय रूप है। ऐसे रत्नत्रय का जो स्थित होता है, अभेद रत्नत्रय, वो भी भेद नहीं। तुम कहोगे महाराज आप लोग भी तो इसमें नहीं आते हो, आप लोग भी पृथ्वी में चलते हो, आप लोग भी श्वास लेते हो, आप लोग भी हवाएं लेते हो, आपके कुचित कदाचित आपके शरीर में भी जीव है, आप भी वनस्पति खाते हैं। तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं खाता? मैं तो नहीं कहता कि मैं समय सार का अनुभव करता हूं, मैं तो व्यवहारी हूं, व्यवहार में हूं। मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि मेरा लक्ष्य है समय सार, क्रिया में मूलाचार, दृष्टि में समय सार, क्रिया में मूलाचार। ये है हमारे जीवन का आधार। दृष्टि हमेशा समय सार पर है, श्राद्ध हमेशा समय सार है, लेकिन क्रिया में मूलाचार है। जब जब क्रिया करूंगा तो मूलाचार के अनुसार करूंगा, संसार में जीऊंगा तो मूलाचार के अनुसार करूंगा, लेकिन दृष्टि सदा समय सार पर रहूंगा। मंजिल समय सार है, रास्ता मूलाचार है। तो मुझे तो कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को रास्ते में मानते, मूलाचार को लेके चलते हैं, लेकिन चल रहे हैं समय सार। आफत तो उनको है जो समय सार को रास्ता बना लिया, समय सार को जिंदगी का आधार बना लिया। अभी 5 पाप छोड़े नहीं हैं और आधार बना लिया समय सार का। मैं समय सारी हूं, देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है और कह रहा समय सारी। सोचो, बहुत कठोर शब्द हैं, कड़वा सत्य बोल रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी को समझो, अमृत चंद सूरी महाराज ने गजब कर दिया। कौन है जब इन सब चीजों से वो निर्मित हो जाए? पहले ही अधिकार जो 20-22 गाथा होगा उसी को देख लो। अमृत चंद सूरी के अनुसार क्या उन्होंने त्याग कराया, इन सब से जो रहित हो जाए, जो मैं बोल रहा हूं, ये सब अमृत चंद सूरी महाराज ने कुंद कुंद की गाथाओं का रहस्य उद्घाटित किया, वो तुम्हें बता रहा हूं। ऐसी दशा तुम्हारी होना चाहिए।
ऐसी दशा में आपके अंदर हो तो 5 स्थावर और 3 जीव, इनकी आराधना तुम्हारी किसी भी अपेक्षा से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, समरम समारंभ आरंभ से नहीं होना चाहिए। तब तुम समय सार को पढ़ सकते हो, जान सकते हो, छू सकते हो। इतने ही में शायद 2-4 को दिन में तारे दिख गए हो। प्राणी संयम की बात आता है, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सरल है, बहुत सरल है। इंद्रिय संयम बहुत कठिन है। इंद्रिय संयम और मन, ये 6 इंद्रिय संयम कहलाते हैं। 6 प्राणी संयम, 6 इंद्रिय संयम। अब बोलो कौन है समय सार वाला? कुंद स्वामी कहते हैं, तेरे मन के अंदर, तेरी आंखों में ले लें पहले, अपन स्पर्श से ले लें। क्या 24 घंटे में तेरा स्पर्शन इंद्रिय की अधीनता तुझे महसूस होती है? चलते समय तुझे कांटा लगा, महसूस हुआ स्पर्श का कष्ट? बोले हाँ साहब कष्ट होता है। चल बाहर रख, जो स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम है। ठंड लगती है, लगती है। गर्मी लगती है, लगती है। बरसात में चमड़ी गलती है, महसूस होता है, होता है। खुरदरा लगता है, लगता है। ठंडा लगता है, लगता है। सब चल हट जा दे। तो स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम है। और ये समय सार गुलामों का नहीं है, बादशाहों का है, राजाओं का है। और राजा कौन है यहाँ? राजा ही नहीं, महाराजाओं का है, जिनको कभी ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। कांच पर पैर घुप जाए, कांच में कील आर पार हो जाए, उनको पता ही नहीं चलता। कोई चाल में अंतर नहीं रहता। फूटी हुई शीशी पैर में चुभ गई, आर पार निकल गई, वे चल रहे जिन कल्प, उनको पता ही नहीं है कि कब कुछ, उनको महसूस ही नहीं होता। बर्फ की सिल्लियों में बैठे हैं, पता ही नहीं। पहाड़ के ऊपर गर्मी में बैठे हैं, पता ही नहीं। खुरदरा में पैर छिल गए हैं, पता ही नहीं है। कोई पता नहीं। ते सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावत। ठूठ बन गए हैं जो जानवर आकर के। ऐसी आत्मा, क्या तुम स्पर्शन इंद्रिय के वश में हो? थोड़ी सी ठाए ठंडी मिल जाए तो, थोड़ी सी गर्म आइसक्रीम मिल आइसक्रीम गर्म होती ही नहीं, वो तो पिघल जाएगी। स्पर्शन छोटो, 24 घंटे में तुम स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हो, यानी चारित्र मोहिनी कर्म के वशीभूत हो। और चारित्र मोहिनी का वशीभूत होने वाला कर्म के वसूत है, समय सार में एंट्री नहीं, चारित्र। अब देख लो, देख लो, स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय हैं। शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, हल्का भारी, कठोर और मृदु, इस प्रकार के। अब इनके संबंध में आप निर्णय करो, आपको कब कब महसूस होता है कि ये बहुत मुलायम है, ये बहुत कठोर है। यदि ऐसा है और तुम्हें अच्छा लगता है, इच्छा है, गर्मी लग रही है, और कहीं से ठंडी हवा चल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, तुम समय सार के पढ़ रहे। एसी और कूलर में बैठने वाला समय सार पढ़ ही नहीं सकता, वो बाजार वाला पढ़ सकता है। प्रेस में जो छपा जाता है वो पढ़ सकता है। जो आत्मा में से प्रकट होता है समय सार, एसी और कूलर पंखे में बैठने वाला समय सार तो छोड़ो, समय सार की गंध भी नहीं आ सकती उसको, चाहे वो मुनिराज भी क्यों ना हो। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हैं हमें को। वे ठंडे गरम की याचना कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं। ठंडा गरम नहीं मिले तो तड़प जाएंगे। 8 स्पर्शों को जीत के बताओ। ठंड के दिनों में कड़ाके की ठंड में बैठ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी के दिन में पहाड़ पर बैठ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो समय सार सिखा रहा है मुनियों को कि तुम समय सार में आना चाहते हो तो शीतकाल, पंचम काल के जीवों को वो समय सार जो ज्ञान चेतना रूप है वो नहीं है। क्योंकि हम सर्दी में बंद कमरे में बैठते हैं, गर्मी में डबल मंजिल कौन सा घूमते हैं, गुफा। तलघर कहाँ है भैया? है कहीं तलघर?
बरसात के दिनों में बूंद नहीं लग जाए। तो कुंद स्वामी कहते जा मूलाचार के लायक है, मूलाचार की क्लास में बैठ, ये समय सार की क्लास है। पहले शीतकाल बर्फीली नदी के किनारे गुजार के बताओ। जो वह आत्म की पर्याय रूप समय सार जानना चाहता है वो पहले दिखाए कुंद स्वामी के एक शीतकाल नदी किनारे। नहीं मरेगा तो आ जाना उठकर, और मर जाए तो तू जान, तेरा काम जान। एक गर्मी के दिन में शिला के ऊपर बैठ के दिखाओ, एक बरसात में पेड़ के नीचे चतुर्मास करके दिखाओ, तो समझ लूंगा आपने स्पर्शन इंद्रिय को जीतिया। इंद्रिय जीतता है। कुंद भगवान ने समय सार में कहा इंद्रियों को जीतने वाला समय सार को पा जाएगा। आप देख ले स्पर्शन इंद्रिय आपको कहाँ कहाँ गुलाम बनाती। स्पर्शन के बाद आती है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय ठंडा गरम खारा मीठा 6 महीने रे। अमृतचंद सूरी महाराज ने कह रहे हैं 6 महीने मेरा कहना मान ले। 6 महीने का उन्होंने रखा। बनारसी दास ने बाद में कहा नाटक समय सार में। पहले अमृत स्वामी ने एक कलसा लिखा, उसमें लिखा है 6 महीने के तक तू अपने शरीर को पड़ोसी मान ले, पर पदार्थों से भिन्न अपनी चेतन आत्मा को जान ले। 6 महीने का अभ्यास कर ले, यदि तुझे वह आत्म तत्व दिखेगा कि नहीं दिखेगा तू खुद जान लेना। 6 महीने बांधा उन्होंने। पहले आचार्य हैं जो काल की गारंटी दे रहा है। काल की गारंटी, क्षण मास में एकम, 6 मास के लिए एकत्व भक्त में लीन हो जा, सबसे पर 6 महीने के लिए। देख लीजिए आप रसना इंद्रिय के वशीभूत। जिस दिन नमक नहीं हो भोजन में, समय सार करने वाला समझने वाला, चाहे नमक हो अथवा ना हो उसको कोई फर्क नहीं, यथा लब्ध लेता है। बख्शा बख्श का तो विचार करेगा, इष्ट अनिष्ट का तो विचार करेगा कि अनिष्टकारी है, लेकिन वह ये नहीं करेगा कि ये स्वादिष्ट है कि ये भी स्वादिष्ट है। स्वाद और बेस्वाद का निर्णय नहीं करेगा, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करेगा। इसमें नमक नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा, अनुभव में नहीं आएगा, पता ही नहीं आएगा। समय सार पढ़ने वाले को कभी कुचित कदाचित भोजन करना भी पड़े, उसको स्वाद ही नहीं आता कि इसमें नमक है कि नहीं। नहीं है तो पता नहीं, है तो पता नहीं। कर्ण इंद्री को जीत लिया गया। यदि कर्ण इंद्री तुमने जीत ली है, आप समय सार पढ़ने। अब आते हैं नेत्र इंद्रिय। बड़ा खतरनाक इंद्रिय है। क्या आपको संसार के सभी रंगों में रुचि है कि नहीं? समय सार पढ़ने वाला कपड़ा देखेगा, कपड़े का कलर नहीं देखेगा। मकान बनाएगा, मकान में कलर नहीं चेंज करेगा। वो कलर से ऊपर उठ गया नेत्र इंद्रिय से। वो कहता कलर से क्या, वो आदमी अपने बेटे को बहू ढूंढेगा तो काली और गोरी नहीं देखेगा। वो कहता काली हो चाहे गोरी हो। बोले काली और गोरी तो बाहर की पर्याय दृष्टि है, वेद दृष्टि है, आत्मा है, चेतन आत्मा। पहली बात तो भाई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी व्यवहार में कभी आया तो जो सम्यक दृष्टि होगा, समय सारी होगा, वो काली गोरी का भेद नहीं करेगा, नाटी छोटी का भेद नहीं करेगा, कानी लंगड़ी का भेद नहीं करेगा। वो कहता बस क्या चलता है, सब स्त्री भगवान आत्मा है। आत्मा कभी काली होती नहीं, आत्मा कभी अंधी होती नहीं, आत्मा कानी होती नहीं, आत्मा लूली लंगड़ी होती नहीं, आत्मा नाटी होती नहीं। आत्मा तो आत्मा होती है, सब में एक समान व्याप्त है कोई माई का लाल जो नेत्र इंद्री को बस में कर पाया हो? नेत्र इंद्री से रूप देखना है। कैसे कैसे तुम्हारा 5 इंद्रियों का चारित्र मोहिनी कर्म की गिरफ्त में हो तुम अच्छा बुरा देखना चाहते हो। आंख तुम्हारी चारित्र मोहिनी कर्म की गवाही दे रही है, 5 इंद्रियां गवाही दे रही है। अंत में मन आ गया। 6वीं इंद्रिय मन है। मन के तो हाल ही बुरे हैं। बोलो मन में क्या क्या आता है, कैसे कैसे परिणाम आते हैं, कितने गंदे परिणाम आते हैं। मन बस में नहीं है। जिनका मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है,
वे समय सार को छूने के भी अधिकारी नहीं, छूते हैं तो प्रायश्चित करें। इतना ही पाप है जितना पाप भगवान की मूर्ति को बिना नहाए छूने वाले को है। कान खोल करके सुनो, कोई व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति मूर्ति को छू लेवे, मांसाहारी हत्यारा मूर्ति को छू लेवे, बिना नहाए धोए मूर्ति को छू लेवे, तो मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और स्वयं के शरीर में कोढ़, कुष्ठी कोढ़ हो जाता है, क्योंकि इसने भगवान को छू लिया अशुद्धि में। ऐसा ही समय सार पढ़ने वाला, समय सार छूने वाला, यदि 5 इंद्रिय संयमों पर यदि है, अभी 5 इंद्रिय निरोध नहीं है, यदि उसने इंद्रियों पर अपने आप में विजय प्राप्त नहीं की और 5 इंद्रियों का गुलाम है, वो समय सार को छूने का दुस्साहस ना करे, नहीं तो बेटा मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे। वो शास्त्र नहीं कह रहा हूं जो बाजार में मिलता है, मैं बार बार कह देता हूं, ये छापे वाले शास्त्र को नहीं कह रहा हूं, मैं उस चैतन्य स्वरूप समय सार को कह रहा हूं, जो ज्ञान दर्शनमय है, जो टंकोत्कीर्ण है, जो प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, उसके छूने की बात कर रहा हूं। तुम कहते हो मुझे समय सार का आनंद आ रहा है, मैं समय सार को छू रहा हूं, मैं उस समय सार मई आत्मा का स्पर्शन कर रहा हूं। उन पापियों से कह रहा हूं, उन पापियों से कह रहा हूं जिन्होंने अभी 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की, सटकाए जीवों की प्रार्थना नहीं छोड़ी, ना इंद्रिय संयम है ना प्राणी संयम है, ऐसे दोनों संयमों से युक्त होकर के और कहते हैं कि मुझे समय सार का अनुभव आता है, मैं निश्चय वाला हूं। ऐसे निश्चय वालों को खबरदार कर रहा हूं कि तुम कभी भूल करके ये मत बोल देना कि मैं समय सार का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि तुम पापी हो, तुम्हारा अभी कोई संयम नहीं है, कोई संयम। इसलिए ध्यान रखना, एक दिन पूछा था कि निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी में क्या अंतर है। निश्चयाभासी बदमाश होता है, कसाई होता है, प्रमादी होता है। निश्चयाभासी हमेशा कुछ नहीं करना चाहता, बहाना बनाता है, सब जड़ की क्रियाएं हैं, ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, सब चारित्र्यमोहिनी क्रियाएं, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप हूं। नियम से निश्चयाभासी नरक ही जाता है, भी मत लगा लेना। निश्चय वाला नहीं कह रहा हूं, निश्चयाभासी, ये सब निश्चयाभासियों के लक्षण है। और व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी कभी मोक्ष तो नहीं जाएगा, पक्का है, मोक्ष मार्ग में भी नहीं जाएगा, पक्का है, लेकिन नरक भी नहीं जाएगा, कम से कम व्यवहार की क्रियाएं तो करता है। ऊपर से सही भगवान की पूजा अभिषेक करता है, व्रत पालता है, कोई भी क्रिया करता है, क्रिया करने वाले को नरक नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है। पूज्यवर इष्टोपदेशकार पूज्यपाल स्वामी, बिना सम्यक दर्शन पूर्वक बाह्य क्रिया करने वाले को स्वर्ग मिलता है, और जो निश्चय की आड़ में लेकर क्रियाओं से रहित होता है वो तो नियम से नरक ही जाता है। इसलिए निश्चयाभासियों, समय सार पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने जो आज पूछा है, क्या प्राणी संयम है, क्या इंद्रिय संयम है, ये 2 प्रकार के संयम आपके पास हैं, 2 प्रकार के संयम की साधना आपके पास है, ये सब बाहर रूप से है। अभी अंतरंग की बात नहीं कही मैंने, अंतरंग की चर्चा नहीं की अभी। चारित्र मोहिनी के 2 रूप होते हैं, एक बाहर एक अंतरंग से। सब लोग अपने अपने जीवन को टटोलें और समय सार में कुंद कुंद स्वामी के इंटरव्यू में आने के पहले ये तैयारी करके आए कि मेरा प्राणी और इंद्रिय संयम है कि नहीं है। इस होने के बाद फिर आप लोग, ये तो मात्र अभी हिंसा की बात हुई, ये तो मात्र अकेली हिंसा के संबंधी संयम की बात हुई, हिंसा से बचने के लिए बात हुई। इंद्रिय और प्राणी संयम ये दोनों के दोनों मात्र हमें एक अहिंसा व्रत का पालन कराते हैं, मात्र अहिंसा व्रत की रक्षा कराते हैं। अभी दूसरा व्रत भी है, दूसरा पाप भी है, जो चारित्र मोहिनी कर्म से उदय होता है। चारित्र मोहिनी कर्म, हिंसा तो हो गई, अब छान के पानी पिएगा, बिना छना पिए ही नहीं सकता, और वो तो पानी पिएगा ही नहीं, क्योंकि चारित्र मोहिनी, पानी पीने की इच्छा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होती है। जो निश्चय वाले हैं वो पानी नहीं पी सकते, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म से प्रभावित है ही नहीं वो।
वो तो ऊपर उठ गए, और है तो है। अब आइए झूठ पर। दूसरा पाप चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है। क्या तुमने झूठ बोलना छोड़ा है? क्या कभी झूठ बोलने का भाव नहीं आया? छुपने का भाव नहीं आया? ठगने का भाव नहीं आया? दुनिया में एक माई का लाभ बताओ गृहस्थों में जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। एक नाम चाहिए पूरे विश्व में, समय सार पढ़ने वालों में से चाहिए। समय सार वो सत्य स्वरूपी है, समय सार वो सत्य स्वरूपी है जहां सत्य का साम्राज्य चलता है। तुम्हें अभी झूठ बोलने का त्याग नहीं। एक समय सार वाला बतावे जिंदगी में जिसने कहीं झूठ नहीं बोला हो। चलो बोला हो, अतीत को माफ करता हूं, समय सार पढ़ने समय झूठ नहीं बोल रहा हो। आज वर्तमान में झूठ नहीं बोल रहा हो, वर्तमान में मायाचारी नहीं कर रहा हो, वर्तमान में छल कपट नहीं कर रहा हो। कितने मायाचारी हैं, कितने छल कपट करने वाले, समय सार पढ़ने वाले। कौन व्यक्ति है जो व्यापार में छल कपट नहीं कर रहा है? कौन व्यक्ति है जो ग्राहक से झूठ नहीं बोलता है? कौन व्यक्ति है जो ग्राहक से ठहराव नहीं करता है? नहीं। कौन व्यक्ति है जिसने अपने मां से झूठ नहीं बोला हो? कौन व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी से कभी कुछ छुपाया नहीं हो? संसार में सबसे ज्यादा झूठ और मायाचारी करता है तो व्यक्ति पत्नी से हमेशा झूठ बोलता है। उसके सामने सत्य कभी बोल नहीं सकता, और जिस दिन सत्य बोल जाओगे उसी दिन डाइवर्स हो जाएगा। स्त्री से कभी सत्य मत बोलना, मैं छूट दे रहा हूं, क्योंकि स्त्री कभी सत्य को नहीं पचा सकती। स्त्री के अंदर एक दुर्गुण होता है, वो कभी सत्यवान हो नहीं सकती। स्त्री जिस दिन मायाचारी से रहित हो जाएगी उसी दिन स्त्री बर्बाद हो जाएगी। स्त्री जिंदा है मात्र मायाचारी के कारण। तो मैं सदा कहता हूं स्त्रियों को कभी मायाचारी से रहित नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं पाएंगे। कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट किया कि मायाचारी स्त्रियों में कभी रहित नहीं हो सकती। 2-3 बार कहा। मैंने सोचा जब मायाचारी में क्यों रहे? नहीं, मायाचारी आपका आभूषण है। सांप का आभूषण सांप का जो सुरक्षा कवच है वो जहर है, स्त्री का सुरक्षा कवच है मायाचारी। सांप जो बचता है ना वो जहर से बचता है। जहर उसकी संपत्ति है, जहर उसकी निधि है, जहर ही उसकी ताकत है। इसी प्रकार स्त्री की ताकत है मायाचारी। अपने आप को छुपा के रखना, 24 घंटे वस्त्र पहनना, लज्जा से कारण शरीर को आवृत करना, मायाचारी के अंतर्गत आएगा, छुपाएगा। और भी उसके अंदर मायाचारी है, छल कपट। स्त्री छल कपट ही उसकी जिंदगी का आभूषण है, सुरक्षा है। ज्यादा नहीं करना, जितनी सुरक्षा के लिए उतना ही करना। इसलिए कभी स्त्री सत्य रूप जिस दिन आ जाएगा उस दिन स्त्री जी नहीं पाएगी, मरना पड़ेगा। और तुम्हें स्त्री से कभी स्त्री के सामने सत्य मत बोलना, डाइवर्स हो जाएगा। स्त्री कभी सत्य को नहीं पचा सकती। इसलिए संसार का कोई व्यक्ति आज तक अपनी स्त्री के सामने सत्य नहीं बोल पाया। मैं तो पढ़ी पढ़ाई कह रहा हूं, नीति कह रहा हूं। जिन जिन की शादियां हो गई हैं वे अपने आप की छाती पे हाथ रख के पूछे कितनी बातें हैं जो अभी पत्नी से छुपाए बैठे हो। कितने मन में भाव उठते हैं जो तुम पत्नी को नहीं बता सकते। बोलो, जो जो तुम्हारे मन में भाव उठते हैं, परिणाम उठते हैं, है हिम्मत तुम्हारी अपनी पत्नी को बताने के लिए मेरे आज बाजार में ऐसे भाव हुए? है तुम्हारी हिम्मत के तुम्हारी आंखों से तुम जो देखते हो नहीं कर सकते? झूठ बोलना ही पड़ेगा, बोलता ये है। सबको अपने अपने झूठे याद करो, कौन क्या क्या बातें अपनी पत्नी से छुपा करके जी रहा है, पति बन के जी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आज बता देना, मैं ये कह रहा हूं जब तक सत्य बोलने की दशा तुम्हारी ना हो तब तक समय सार को छूने का अधिकार नहीं, क्योंकि समय सार पापी को नहीं छू सकता।
उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप बिना नहाए धोए भगवान को छूना है। ऐसे ही इतना अभी झूठ बोलना छूना नहीं। और कहता है मुझे आत्मा का अनुभव होता है, मुझे समय सार का अनुभव होता है, मुझे रत्नत्रय का अनुभव होता है। हाँ, लोग कहने लगे कि मैं समय सार के रूप आत्मा का स्पर्श कर रहा हूं। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शंसन, इन पापियों से मेरा कहना है। झूठ बोलने वाला पापी जो अभी अपनों से झूठ बोल रहा है, पत्नी से, माँ से झूठ बोलता है। कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अपनी माँ से झूठ नहीं बोला हो, और आज भी दावा हिम्मत है तुम्हारी, जो तुम्हारे अंदर पाप छुपे हैं भी अपनी माँ को बता दो, पिता को बता दो। है हिम्मत? नहीं बता सकते। तो अभी तुम्हारे पास मायाचारी है, छल है, कपट है। ऐसे पापी समय सार का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। बाजार वाला समय सार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। प्रेस में छपने वाले समय सार की बात नहीं कर रहा हूं। अब इसके बाद झूठ में आप कितने झूठ, सत्य को भी असत्य कर देते हो, सत्य को भी असत्य कर रहे हो, जो सत्य है उसको भी असत्य कर देते हो। क्या तुम करोगे? इतनी मायाचारी, इतना छल कपट तुम्हारे पास। समय सार पढ़ने वाले के घर में ताला नहीं लगेगा, तिजोरी में ताला नहीं लगेगा। वो कहेगा मैं छुपा नहीं सकता, सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी नहीं करेगा, छापे वाले से कुछ छुपाएगा नहीं, कुछ नहीं। वो कहता मैं छुपा ही नहीं सकता, मैंने मायाचारी का छुपाने का त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं समय सारी हूं, निश्चय वाला हूं। ये सब व्यवहार की बातें हैं। और व्यवहार है, व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहार अकरणी है, व्यवहार त्यागने योग्य है। ताला व्यवहार में लगेगा, त्यागने योग्य है। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी तिजोरी में सही कि उसकी तिजोरी में सही? वो तो चलता रहता है। साहस हो। बे बनारसी दास जैसे व्यक्ति भी समय सार का स्पर्श नहीं कर पाए, जो इतने बीतरागी थे कि चोर को पोटरी उठा दी। देख लो रे औकात तुम्हारी। वो पंडित थे जो नाटक समय सार के लेखक थे, इतने निरीह थे कि चोर ने घर में आकर के पोटरी बांध दी। चोर से उठ नहीं रहा था माल, स्वयं ने उसको उठाकर कहा चला जा यहां से, चौकीदार जाग जाएंगे, पीछे से निकल जा। क्या मूर्छा से रहे, चोर को पोटरी उठा दी अपने घर का माल, और उसको रास्ता बता दिया इधर से निकल जाओ, उधर चौकीदार भाग यहां से जल्दी, और अपने हाथ से चोरी उठा रही, क्योंकि वो चोट नहीं रही थी। ऐसे व्यक्ति निर्मोही, ऐसे निर्मोही, उनके मन में समय सार की अनुभूति नहीं हो पाई। वे समय सार को छूने के लिए बैठे, 6 महीने के लिए बैठे थे, इसी श्लोक के पे बैठे थे। कलसा का लगभग 15-20वां कोई श्लोक पे जीवाधिकार में है। पहला अधिकार तो भूमिका का है, दूसरा अधिकार है जीवाधिकार। जीवाधिकार के लगभग 8-10 गाथाओं के बाद एक कलसा लिखा हुआ है। उस कलसा के अंदर लिखा उन्होंने क्षण मास एक हो, एक क्षण मास के लिए तो इस शरीर को पड़ोसी मान ले, इस शरीर के प्रति, सबके प्रति महत्व होगा। 6 महीने का संकल्प लेके बैठे थे बनारसी दास कि मैं 6 महीने की बात, कौन सी बड़ी बात है, 3 दिन में ही चक्कर आ गए, पृथ्वी घूमने लगी, दिन में तारा दिखने लगे। बोले अब 3 दिन में ये हाल हो गए तो 6 महीने में क्या होंगे? बनारसी दास बाहर निकले, सबसे कह के गए थे 6 महीने का, 3 दिन में बाहर निकल आए। बोले ठीक है, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, वही बनारस की दशा जैसे ऊंट का पाद। 3 दिन में ही हथियार डाल दिए, 3 दिन में ही समय सार छोड़ के आ गए वो। बोले नहीं, वो शराब का चार ठीक है, कम से कम खावे तो मिले। ये समय सार तो ना खाने दे, ना पीने दे, ना हिलने दे, ना डुलने दे, कुछ नहीं करने देगा। ये समाचार मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमें तो शराब का चार ठीक है, कम से कम तुम श्रावक को 2 टाइम खाने तो मिले, 2 बार पानी पीने को तो मिले। ये तो मार डालेगा समय सार।
समय सार इतना कठोर और निर्दय है, कोई दया नहीं करेगा। 6 महीने के लिए कह दिया मर जाएगा, तो बोले मर जा। हाँ, अमृतचंद सूरी महाराज ने जब तुमने कहा ऐसे में तो हम मर जाएंगे, 6 महीने में खाना पीना सब बंद हो जाएगा, मर जाएंगे, बोले मर जा। मृत्वा अपनी कृत्वा, मरने से मत डर, 7 भयों से मुक्त हो जा। समय सार वाले को मरण भय नहीं होता, मरने का डर नहीं लगता समय सार वाले को, क्योंकि वो तो जानता है जो मैं हूं वो तो मरता ही नहीं है, जो मरता है वो तो पड़ोसी मरता है। क्योंकि समय सार के अनुभव में तो मरता ही नहीं हूं, मरने का डर कैसे उसको? जो मरता है वो तो पर्याय है, और पर्याय सो मेरी है नहीं। पर्याय के विनाश का दुख क्या करना? मैं तो एक चैतन्य घन स्वरूप हूं, मैं मर नहीं सकता, और जब मैं मर नहीं सकता तो फिर डर खाने की क्या जरूरत है? इसलिए वो निर्भय हो जाता है। बनारसी दास बाहर आ गए। आज दुनिया में कोई बनारसी दास जैसा ही नहीं है, फिर भी अपने आप को समय सार का भर्ती करे। इंटरव्यू तो दो पहले, झूठ बोलने पर। चोरी का त्याग है क्या? चोरी सब यही व्यापार की धंधे की, सब कोई चोरी है। बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना, बिना दी मन से वचन से काय से सब कुछ ब्रह्मचर्य है। अब्रह्म का त्याग है। समय सारी अब्रह्म ही नहीं हो सकता। समय सारी अखंड ब्रह्मचर्य होगा, मन से वचन से काय से कर से कार्य से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत होगा। कभी मन में तुम्हारे मन में विकार आ गया, तुम समय सार को छूने के अधिकारी नहीं। है कोई माई का लाल जिसका मन कभी नहीं बिगड़ा हो, जिसका वचन कभी नहीं बिगड़ा हो, जिसकी आंखों से कभी विकार नहीं आया हो, जिसके कानों में विकार की बात नहीं सुनी हो? कितने हैं सील के दत्त? 18,000 सील के गुण हैं, 18,000। अभी तो हम बाह्य ब्रह्मचर्य व्रत की बात कर रहा हूं, अंतरंग ब्रह्मचर्य व्रत की तो भगवान ही मालिक है। बाह्य ब्रह्मचर्य व्रत स्त्री और पुरुष में जो सहयोग संबंध होता है उसका त्याग, परिणाम ही नहीं आना, भाव भी नहीं बनना, क्योंकि वो किसको भोगे उसकी दृष्टि में स्त्री है ही नहीं, वो तो टंकोत की ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। ओहो धन्य हरे परिणति ऐसी, वो दशा कब आएगी? एक स्त्री है ही नहीं, अब ब्रह्म किसके साथ करे, किसको भोगे? स्त्री हो तो भोगू, निश्चय में स्त्री है ही नहीं, निश्चय में नपुंसक है ही नहीं, निश्चय में तो स्त्री की आत्मा भी चेतन ज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या निर्मल आंख, क्या निर्मल सोच, सामने स्त्री खड़ी है और उसमें उसको भगवान आत्मा दिख रहा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा दिख रहा है, ज्ञान घन स्वरूप आत्मा दिख रहा है, ज्ञाता दृष्टा दिख रहा है। वाह धन्य है। क्या तुम्हारी दृष्टि ऐसी है? है तुम्हारी दृष्टि, बनाओ। ऐसे ही नहीं समय सार में प्रवेश कर जाओगे। बताते हैं कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए 16 पुत्रियां कहती हैं, इस सिंहासन 32 पुत्रियां कहती हैं, क्या तुम्हें ये गुण है तो इस सिंहासन पर बैठो, नहीं है तो नीचे उतर जाओ। विक्रमादित्य राजा भोज के संबंध में आता है। हाँ, एक एक पुत्री कहती, क्या तुम्हारा ऐसा गुण है? राजा पीछे आ जाता है, सोचूंगा। 32 पुत्रियां ऐसे सिंहासन, और सिंहासन 32। आज कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी दृष्टि ऐसी है कि साक्षात सौंदर्य अप्सरा स्त्री में तुम भगवान आत्मा देख सको? तुम्हें स्त्री दिखे ही नहीं, पर्याय गायब है, स्त्री का चोला गायब है, मात अंदर की वो चैतन्य शक्ति। ओहो, भगवान आत्मा को भोगा नहीं जाता, भगवान आत्मा को पूजा जाता है। यदि तुम्हारी पत्नी बैठाल के सामने बैठाल के, एक दिन दूसरे की पत्नी पे प्रैक्टिकल नहीं करना भैया, खुद की पत्नी को बैठा लेना और देखना
कि तुम्हें पत्नी दिख रही है या भगवान आत्मा दिख रहा है। उसको देखकर तुम्हें पत्नी का भाव आया या भगवान का भाव आया। प्रैक्टिकल करो। तुम्हारी पत्नी अनायास बाजार में दिख गई, अनायास कहीं भी दिख गई, उसको देखते समय तुम्हें पत्नी का भाव आया या भगवान आत्मा का भाव आया। यदि तुम्हें आया नहीं, ये चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, तुम समय सार पढ़ने के अधिकारी हो। यदि तुम्हारी दृष्टि में आ गया ये स्त्री है, चाहे वो माँ के रूप में हो, माँ में भी माँ का रूप मत देखना, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पड़ोसन के रूप में हो, चाहे संसार की सारी रूप राशि से भरी हुई सौधर्म इंद्राणी हो, कोई भी हो, सब में तुम्हें, स्त्री जाति में तुम्हें भगवान आत्मा देखना है। ये कुंद कुंद भगवान की इंटरव्यू में पास होने के लिए गैस में हम तुमको करा रहे हैं। इस तरीके प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, इस तरीके प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या कहोगे? एकदम पूछ लेंगे, तुम विथ फैमिली जाओगे ना, मुझे मालूम है तुम जोरू के गुलाम हो और जोरू तुम्हारे गुलाम हो, वो छोड़ते नहीं। एक साथ विथ फैमिली ज़्यादा घूमने में शौक होता है। हाँ, हर काम विथ फैमिली, यहाँ तक कि नमोस्तु करेंगे तो दोनों मिलके करेंगे साहब एक साथ। अरे कई बार झगड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति नमोस्तु करके बाहर करके गया आप भैया, और फिर वो आ गया तो मैंने कहा अभी तो कर गया, अरे भैया महाराज जी ये बाहर करें एक साथ करो। झगड़ा हो गया बाहर, मैंने कह दिया कि करके आ गया, बोले नहीं मेरे साथ करो। और मैंने कहा ये मजा भी एक अलग है, एक साथ करने का एक मजा अलग है। तो तुम साथ में आओगे, कुंद कुंद स्वामी स्वयं पूछेंगे ये कौन है? एकदम सडनली क्या निकलेगा मुंह से? बोलो ना, तुरंत एकदम सडनली पूछे, तुम्हारे साथ ही चल रहे हो, ये कौन है? तो तुम क्या कहोगे? ये मेरी वाइफ है। कुंद कुंद चल तेरी पाइप के साथ निकल बाहर। समय सार पढ़ने वाले की दृष्टि में बड़ा आनंद की चीज है महानुभाव, वह चैतन्य स्वरूप। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो कोई ऐसे मजाक मत समझो। ब्रह्मचर्य व्रत वही है जो स्त्री और पुरुष के भेद खत्म हो जाए। ये शरीर बाहर का है, अंदर दोनों की आत्मा एक समान, एक समान, कोई फर्क नहीं है। सिद्धों को अपने समान बनाना और स्वयं को सिद्ध समान कहना बातें बहुत दूर की है। पत्नी और पुरुष, स्त्री और पुरुष में दोनों को एक समान देख ले, यही बहादुरी है। मैं हूं वह भगवान है, जो भगवान है वह मैं हूं। अरे यही कह ले, जो पुरुष है वही स्त्री है, जो स्त्री है वो पुरुष है। इतनी भी तुम्हारे मन की साधना हो गई तो तुम्हें समय सार कम से कम छूने का अधिकार रहेगा। क्या है कोई माई का लाल तो इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके? सब तरफ से करना है, सब तरफ से, बाहर से तो करना ही है। अभी तो तेरी दृष्टि दूसरों की स्त्रियों को देखने से नहीं थक रही है, तो क्या अपनी स्त्री को भगवान का रूप देखेगा? अभी तो तुम्हारी आंखें पर स्त्रियों पर उठ जाती हैं। मैं किस ऊंची किताब की बात कर रहा हूं? शायद मैं कुछ ज्यादा उड़ गया ऊंचा, मैं करूं क्या? समय सार ऐसी ऊंची किताब है। अभी महाराज जी संसार में पर स्त्रियों को देखना बंद नहीं हो रहा है, और तुम स्व स्त्री को कह रहे हैं कि स्व स्त्री में भगवान आत्मा देखो। कौन सी कल्पना में जा रहे हो? हाँ, मैं कुंद कुंद स्वामी की कल्पना में उड़ रहा हूं। मैं कुंद कुंद स्वामी के इंटरव्यू की कोचिंग करा रहा हूं। कोचिंग होती ना कोटा वगैरह में, इंजीनियर की, डॉक्टर की, मैं भी समय सार की कोचिंग करा रहा हूं। कोचिंग करा रहा हूं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तुम्हें क्या जवाब दोगे? बगले झांकोगे, अभी दूसरे की स्त्री पर तुम्हारी आंख उठ रही है, और देखकर आंख ही नहीं उठ रही है, मन बिगड़ रहा है। मन ही नहीं बिगड़ रहा है, रावण के समान उठाने का भाव जाग रहा है। पूछो अपनी अपनी गिरिवान झांको, पर स्त्री के प्रति अभी तुम्हारा भाव क्या है? उठाने का भाव जाग रहा है। रावणों को पढ़ने का अधिकार नहीं है समय साहब, पर स्त्री पर नियत खराब और उसको उठाने का भाव।
कहां से समय सार का अनुभव करोगे? कहां से करोगे? नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य व्रत की अखंड धारा में जो बह जाता है, अखंड धारा में जो रम जाता है, वह समय सार पूर्ण लग जाता है। मैंने बता दिया, सब कुछ भेद खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं। अपनी स्त्री को देखेगा भगवान आत्मा, स्त्री अपने पति को देखेंगी भगवान स्वरूप चेतन आत्मा। स्त्री यदि समय सार को पढ़नेगी तो भगवान पति नहीं देखेगी, भगवत स्वरूप एक टंकोत की ज्ञायक पिंड स्वरूप है। भगवान को पति के रूप में देखना, मैंने पहले ही कहा था। बोलो कौन सा पाप बनाऊं? भगवान को पति के रूप में देखना और भगवान को पत्नी के रूप में देखना दोनों महापाप हैं। इतने बड़े पापी समय सार को छूने के अधिकारी नहीं। जो भगवान को पति देखते, जो भगवती को पत्नी कहते, ऐसे पापी लोग समय सार को न छुए, नहीं तो ध्यान रखना ऐसी दुर्गति में पड़ोगे, सड़ सड़ के मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे। आ जाओ श्रावकाचार की क्लास में, पत्नी भी मिलेगी और पति भी मिलेंगे और दुर्गति से बचोगे। यदि ऐसा नहीं कर सको, नहीं महाराज मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो स्त्री स्त्री दिखती है, पुरुष पुरुष दिखता है, पत्नी पत्नी दिखती है, पति पति दिखता है, हम तो नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, श्रावकाचार में आ जाओ, धर्मात्मा कहलाओगे, सदगति मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा लेकिन नरक नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने कह दिया नहीं मैं तो भगवान आत्मा देखता हूं, और भगवान आत्मा में यदि तुमने कभी भूल करके भी पति और स्त्री दिख गया तो फिर दुर्गति है। ऐसी चेतन दशा ब्रह्मचर्य व्रत की। अभी एक पाप और रह गया, परिग्रह। समय आपका पूरा हो गया, अपन फिर ध्यान में आएगा। बंधु कठिन इंटरव्यू है, इसलिए मैं 2 महीने से सब बातें बोल रहा हूँ। लोगों ने समय सार को हंसी मजाक बना लिया है, समय सार को सब्जी मंडी के कूंजड़े की तराजू पे तौल रहे हैं। समय सार क्या चीज है, कौन को समय सार का अनुभव आ रहा है, उनके इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूँ। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए जिनवाणी के ज्ञान